इंस्पेक्टर विक्रम को पेचीदा केस सुलझाने का शौक था, लेकिन आज का केस कुछ अलग था। उसे शहर के सबसे पुराने और वीरान मिस्टी पैलेस में बुलाया गया था। वहाँ के मालिक एक रिटायर्ड जज दीनानाथ की हत्या हो गई थी। जब विक्रम घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि जज साहब अपनी मेज पर मर्द पड़े थे। उनके सामने शतरंज की बिसात बिछी थी। अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां लोहे की सलाखों से ढकी थी। विक्रम ने गौर किया कि शतरंज की बिसात पर एक कागज का टुकड़ा दबा था, जिस पर लिखा था, कातिल वही है जो इस आईने में देख रहा है। विक्रम ने सामने लगे विशाल आईने में देखा। उसे अपनी ही परछाई नजर आई। उसने सोचा, यह जज साहब का कोई आखिरी मजाक होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े खून के धब्बों पर गई। वे धब्बे जज की लाश से नहीं, बल्कि आईने की तरफ से आ रहे थे। विक्रम ने आईने की बारीकी से जांच की। वह कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि एक टू वे मिरर था। उसने जैसे ही आईने को धक्का दिया, वह एक गुप्त कमरे की ओर खुल गया। अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, जिसके हाथ खून से सने थे। विक्रम ने बंदूक तानी और चिल्लाया, हाथ ऊपर करो। जब वह आदमी रोशनी में आया तो विक्रम के हाथ कांपने लगे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम का जुड़वा भाई वरुण था, जो 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया घोषित कर दिया गया था। वरुण, तुम जिंदा हो? विक्रम ने हकलाते हुए पूछा। वरुण मुस्कुराया, मैं कभी मरा ही नहीं था भाई। जज साहब ने मुझे एक झूठे केस में फंसाकर सालों तक एक काल कोठरी में कैद रखा था। आज मैंने अपना हिस्सा बराबर कर लिया। विक्रम दुविधा में था, कानून या खून का रिश्ता। उसने तय किया कि वह वरुण को भगा देगा। तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं पुलिस को संभाल लूंगा, विक्रम ने कहा। वरुण खिड़की की तरफ भागा, लेकिन अचानक रुक गया। उसने मुड़कर विक्रम को देखा और हंसने लगा। तुम हमेशा से इतने ही भोले थे विक्रम। तुम्हें सच में लगा कि मैं वरुण हूँ? उसने अपने चेहरे से एक बारीक सिलिकॉन मास्क उतारा। उसके पीछे से जो चेहरा निकला, उसने विक्रम के होश उड़ा दिए। वह चेहरा जज दीनानाथ का था। विक्रम ने मुड़कर मेज पर पड़ी लाश को देखा। वह लाश अब गायब थी। दरअसल वह लाश सिर्फ एक पुतला था, जिसे अंधेरे और खून के नाटक से असली दिखाया गया था। जज ने ठंडे लहजे में कहा, विक्रम, मुझे रिटायरमेंट के बाद एक नया खेल खेलना था। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी थी। तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो। मैं देखना चाहता था कि क्या एक ईमानदार पुलिस वाला अपने कातिल भाई को बचाने के लिए कानून तोड़ेगा। और तुमने वही किया। अब मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। अब तुम मेरे गुलाम हो। विक्रम धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। जज साहब, शतरंज के खेल में जब राजा को लगता है कि वह जीत गया है, तभी उसे शय और मात मिलती है। विक्रम ने बताया कि वह शुरुआत से ही जानता था कि यह एक जाल है। जिस वरुण को बचाने के लिए मैंने कानून तोड़ने का नाटक किया, वह दरअसल मेरा भाई था ही नहीं। मेरा भाई सच में 10 साल पहले मर चुका था। मैंने बस आपका खेल खेला था कि आप खुद कबूल करें कि आपने वरुण को सालों तक कैद रखा था। तभी कमरे के चारों तरफ छिपे हुए कैमरे चालू हो गए। पुलिस की एक पूरी टीम बाहर से अंदर दाखिल हुई। विक्रम ने जज की ओर देखते हुए कहा, आपने मेरी परीक्षा ली और मैंने आपका इकबालिया बयान लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया। जज दीनानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही विक्रम हवेली से बाहर निकला, उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, खेल खत्म हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। विक्रम की गाड़ी में एक लिफाफा रखा था। उसमें एक तस्वीर थी विक्रम की, जो ठीक उसी वक्त खींची गई थी जब वह हवेली से बाहर निकल रहा था। पीछे लिखा था, अच्छी चाल थी, अगले राउंड के लिए तैयार रहना, वरुण। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वरुण सच में जिंदा था या कोई और नया खिलाड़ी शतरंज की बिसात बिछा रहा था?